साई की बात। बच्चे, तुम मेरे आगे रोज़ रोते हो, रोज़ मुझसे अपनी बातें कहते हो, रोज़ मुझसे हाल पूछते हो मेरे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे सही समय तो आने दो। सही समय आने पर मैं तुम्हें सब दिखा दूंगा, सही रास्ता भी दिखा दूंगा मेरे बच्चे। मैं तुम पर ही काम कर रहा हूँ मेरे बच्चे, और बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब भी मिलेगा और तुम्हारी समस्या का निवारण भी हो जाएगा मेरे बच्चे। मैं हूँ ना, मैं हल दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, किसी से कुछ भी कहने से पहले मेरे बच्चे 2 बार अपने मन में पहले सोच लिया करो कि वो सही है या गलत है। क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी तुम्हारी कही हुई बातें किसी के दिल पर ठेस पहुंचा जाती है मेरे बच्चे। किसी को तुम्हारी बातें इतनी बुरी लग सकती है ना कि उनके दिल पर चुभ जाती है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम मेरे बच्चे बहुत भाग्यशाली हो कि तुम सीधा सीधा अपने साईं का नाम ले पाते हो, वरना यह हक मैं हर किसी को नहीं देता। हर एक मेरा बच्चा मेरा नाम नहीं ले सकता, मेरी इजाज़त के बिना मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। तुम कहते हो ना कि साईं आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, ये शक तुम्हारे मन में हमेशा आता है, ये शंका होती है। तो सुनो मेरे बच्चे, एक तुम ही हो मेरे बच्चे जो मेरा नाम ले पाते हो, मेरे बारे में सोच पाते हो, मेरे को याद कर पाते हो और मेरा एहसास कर पाते हो। और फिर भी तुम्हारे मन में आता है कि साईं मुझसे प्यार नहीं करते। और कुछ लोग तुम्हारे आसपास ऐसे हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें समझते नहीं हैं, जो कभी भी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आते, कभी भी नरमाई से पेश नहीं आते, वो हमेशा ना गुस्से में रहते हैं। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। मेरे बच्चे समझो, उनको ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं मिला, उनका हमेशा फ़ायदा उठाया गया, उनका हमेशा पैसों के ज़रिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए उनको कभी किसी का साथ नहीं मिला, किसी का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो थोड़े सख्त हो गए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है, तुम उनके साथ रहोगे ना, तुम्हारा साथ बहुत अच्छा है। जब तुम उनके साथ रहोगे, उनसे बातें किया करोगे, उनकी बातों को बुरा नहीं मानोगे ना, तो धीरे धीरे उनके बर्ताव में भी बदलाव आ जाएगा मेरे बच्चे। वो सख्त से नरम हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा बहुत खूबसूरत रिश्ता बन जाएगा उनके साथ और वो धीरे धीरे तुम्हें समझने लग जाएंगे। सब कुछ सुंदर तरीके से परिवर्तित हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर की दशा क्या है, इन बातों पर गौर मत करो मेरे बच्चे। ये दुनिया है, दुनिया तो बहुत तरह के वहम तुम्हारे मन में डालेगी, लेकिन तुम वहम मत करना। अगर मैं तुम्हारे घर में विराजित हूँ ना, चाहे तुम्हारा घर किसी भी दिशा में हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे घर पर इतना वो नहीं कर सकती है जब तक मैं तुम्हारे घर पर हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हारे घर पर, सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी अशुभ नहीं होगा, सब शुभ होगा मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हारा साईं होता है ना, वहाँ पर शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारा साईं होता है। और कुछ मेरे बच्चों के दांतों में ना बहुत दर्द है, क्योंकि वो ढंग से उनकी सफाई नहीं करते, फिर मुझसे शिकायत करेंगे कि साईं इसे ठीक कर दो। तो ध्यान क्यों नहीं देते मेरे बच्चे? अभी से ही अपने दांतों पर ध्यान दो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा जीवन बहुत बदल चुका है और तुम पहले से सादगी में रहने लगे हो और अब तुम्हें जीवन की सच्चाई, जीवन समझ आने लगा है और तुम सबसे मोह माया छोड़ कर ना सिर्फ अपने साईं में लग गए हो, क्योंकि तुम जानते हो साईं ही तुम्हारे लिए सब कुछ है और तुम अंदर से बहुत खूबसूरत बन चुके हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ हो चुका है। यही तो खूबसूरती है तुम्हारे साईं की भक्ति की मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर आ चुकी है। और सुनो मेरे बच्चे, कोई भूखा मिला था तुम्हें, मिला था ना मेरे बच्चे, और जिसे तुमने खाना भी खिलाया था, तो सुनो, उसे मैंने ही भेजा था मेरे बच्चे। वो भूखा था और इसलिए मैंने तुमसे सेवा लेने के लिए तुम्हारे पास भेज दिया था मेरे बच्चे। मैं अपने कुछ बच्चों के पास में सेवा लेने के लिए भेज देता हूँ किसी भी रूप में, और तुम मेरे बच्चे इतने प्यारे हो ना कि तुम्हारे पास कोई भी मदद के लिए आता है ना, तो तुम कभी भी ना किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो और सबकी मदद करते हो। यही तो तुम्हारे अंदर सबसे प्यारा गुण है। और सुनो मेरे बच्चे, अपने पास 10 रुपये निकाल कर कहीं रख दो मेरे बच्चे, वो मैं स्वीकार करने आ जाऊंगा मेरे बच्चे। वो कहाँ देने हैं, क्या करने हैं, वो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम मेरे नाम के 10 रुपये निकाल कर अलग से रख दो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।